हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि पे। यहाँ पे हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कुछ नए नए इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की टॉपिक छोटी छोटी वीडियो आपको मिल रही है, जिससे आपके जो जीएस के नंबर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी की भी मिल रही है छोटी छोटी वीडियो। कल आपको एक वीडियो मिली थी जिसपे मैंने सारे नेशनल पार्क के बारे में बताया जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं। वो 5 से 6 मिनट की वीडियो है। एक वीडियो में आपके सारे नेशनल पार्क क्लियर हो जाएंगे। समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पे आएंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे आपको और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बम्बई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 1975 में की गई है। कब की गई है? 1975 में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 1975 में की गई है। और जो पंजाब विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 1882 में की गई है। कब की गई है? 1882 में की गई है। वहीं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, वो उसमें कब की गई है? 1887 में की गई है। कब की गई है? 1887 में की गई है। तो बचा क्या? मुंबई विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, ये कब की गई थी? 1857 में की गई थी। ठीक है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत एग्जाम में पूछता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यों की परिषद को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो राज्यों की परिषद है, उसको और किस रूप में जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद को उच्च न्यायालय, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा? तो जो राज्यों की परिषद है, उसको राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और लोकसभा, इसको हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं। और उच्च न्यायालय, जो राज्य का न्यायालय होता है, उसको हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्पमित्र शुंग ने की थी। वह जो अंतिम मौर्य सम्राट थे, कौन? बृहदत्त। ठीक है, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त थे, उनके ये क्या थे? तो उनके ये सेनापति थे। कौन? ये पुष्पमित्र शुंग। उनके बाद इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्य बल की आबादी में नहीं आते हैं। कौन से लोग, किस उम्र के लोग कार्य बल की आबादी में नहीं शामिल है? तो जो भारत सरकार है या भारत के जो संविधान के बारे में बताया गया है, कार्य बल की आबादी में कितने वर्ष के लोग नहीं आते हैं? तो 14 वर्ष के लोग जो होते हैं, इनको कार्य बल की आबादी में नहीं गिना जाता है। इनसे कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता है। मतलब इनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इनको कार्य करने, आमतौर पर इनको कार्य करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, या फिर किसी फैक्ट्री में काम नहीं किया जा सकता। हाँ, मजबूरी है तो उसमें कुछ शर्तें हैं, शर्तों के अनुसार इनसे काम लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजेश्वर सैकिया बार बयान का संबंध किस नृत्य से है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इससे क्या नाम है, कई जो नर्तक हैं या नर्तकी हैं, उनका संबंध डांस से जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए आप लोग। तो ये किस डांस से
थे तो ये सत्रिया डांस है। सत्रिया कहाँ का डांस है? सत्रिया असम का डांस है। इसको सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यह पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश का है, ठीक। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप लोग जरूर जानिए। इनकी संख्या टोटल कितनी है? इनकी टोटल संख्या 8 है। सबसे नवीनतम सत्रिया है, ठीक है। कुचिपुड़ी, ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। मतलब कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो गैर पारंपरिक है, ठीक है। जैसे ज्वार है, पवन है और सौर ऊर्जा, ये क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। ये क्वेश्चन एक समय भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2006 में। और इस समय वो वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी हैं। बांग्लादेश की स्थिति इस समय काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वहाँ पे गृह युद्ध जैसा माहौल चल रहा है। शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वहाँ की, उनकी सरकार गिरा के मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाँ, ये क्या है? ग्रामीण, जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक है उसके संस्थापक भी थे। इनको 2006 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? जो सिरके में उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? सिरके में उपस्थित अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो क्या होता है? CH3COOH। क्या? CH3COOH। ये क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक। ऐसे आपसे पूछ लेता है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HNO3। क्या होता है? HNO3, ठीक है। और फार्मिक का भी पूछता है कभी कभी, तो फार्मिक का भी आपको बता दे रहा हूं, क्या होता है? HCOOH, ठीक है। और ये मौलिक अम्ल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौसम क्या है? मौसम भी स्थानीय तूफानों मौसम होता है, ठीक है, जो हिंसक हवाओं, मूसलाधार बारिश से जुड़ा होता है, जो अक्सर ओले के साथ होता है पश्चिम बंगाल में। इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? जैसे जो तूफान आते हैं गर्म में और इनके साथ मूसलाधार बारिश होती है, हिंसक हवाएं चलती हैं। हिंसक हवाएं मतलब बहुत तेज़ से हवाएं चलती हैं जिससे पेड़ पौधे और जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उनको क्या बोलते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? ये सबसे ज़्यादा काल बैसाखी होती हैं। क्या होती हैं? काल बैसाखी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बराबर मतलब अर्थव्यवस्था में सभी फार्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग क्या होता है? किसके बराबर होता है? ये तो जो सभी उसका कुल योग होता है वो जीडीपी के बराबर होता है। किसके? जीडीपी और जीएनपी दोनों। बहुत ध्यान से देखिएगा, जीडीपी और जीएनपी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। जीएनपी को क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। और जीडीपी को बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसको सकल राष्ट्रीय, ठीक है, इसको डोमेस्टिक, इसको नेशनल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में हुआ। कब हुआ? सर्वप्रथम 1984 में हुआ। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में हुआ था। कब हुआ था? सर्वप्रथम 1984 में हुआ था।
ठीक है। इसमें लगभग कितने कैसे कैसे देश शामिल हिस्सा लिए थे, जैसे अफगानिस्तान ने हिस्सा लिया था, बांग्लादेश ने हिस्सा लिया, भूटान, भारत तो था ही, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण एशिया सहित दक्षिण एशिया के देश भाग लिए थे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा त्रिशूर पूरम, क्या त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव ये कहाँ का उत्सव है? ये केरल का उत्सव है। कहाँ का उत्सव है? केरल का उत्सव है। ठीक है, त्रिशूर पूरम केरल का उत्सव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विटामिन सी है, विटामिन सी है, क्या है विटामिन सी? तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या है? ये जल में घुलनशील है। ये विटामिन जल में घुलनशील है। हमने आपको बताया था, क्या बताया था? बी और सी, क्या बी और सी ये जल में घुलनशील है। बाकी जितने बच जाते हैं के, ई, डी, ए, ये क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील है। क्या है? ये वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील है। ठीक है, ये जल में है तो इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ एंटीबॉडी होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज में क्या है? शतरंज में वर्गों के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? जो शतरंज होता है उसमें जो क्षैतिज पंक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको रैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैंक बोला जाता है। ठीक है, इसमें कितने लेवल होते हैं? इसमें 8 लेवल होते हैं। कितने? 8 लेवल होते हैं। कितने? 1 से लेके 8 तक इसमें लेवल होते हैं। क्षैतिज पंक्ति को बोलते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो वो रैंक होती है, प्रत्येक वर्ग होता है जिसमें 64 वर्ग बने होते हैं। कितने वर्ग बने होते हैं? 64 वर्ग बने होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रिडा, क्या है? ग्रिडा फेमस है, ये कहाँ का या लोक नृत्य है? या लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश राज्य में जब रबी की फसल कटी जाती है तो उसके बाद किया जाता है। तो रबी की फसल कब कटती है? इसका मतलब है कि रबी की फसल की कटाई कब होती है? रबी की फसल की कटाई कब होती है? शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीत ऋतु में होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोम्फा, क्या है? गोम्फा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोम्फा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गोम्फा गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है। जो गोवा में और बता दे रहा हूँ आपको, जैसे एक समई नृत्य होता है, याद रखिएगा ये सब लोक नृत्य हैं वहाँ के। समई नृत्य है, ठीक है, समई नृत्य है, और गोफ है, जगर है, ये सब कहाँ के हैं? गोवा के हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है और जैता है। ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं बिहार के क्या हैं? बिहार के हैं, बिहार के क्या क्या बोला जाता है? जात जातिन बोला जाता है। ठीक है, बखो बखे बोला जाता है। ये सब यहाँ के क्या है? लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? नहीं पे जरूर फोकस करिएगा। आवश्यक योग्यता नहीं है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। उसकी योग्यता रखता हो ये जरूरी है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उच्च शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है कि एक कोई शिक्षा उसमें नहीं है कि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको न्यूनतम शिक्षा या उच्च शिक्षा, किसी के बारे में कोई भी मतलब चीज़ लिखी नहीं है। वो लोकसभा के सदस्य चुनाव रखने की योग्यता रखता हो, ना कि सदस्य हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सदस्य हो, और न्यूनतम उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उच्च शिक्षा से कोई मतलब उसको नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दशकीय
जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो भारत में जो दशकीय जनगणना होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है, इसके जिम्मेदारी किसकी है? तो ये गृह मंत्रालय करवाता है। कौन करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत को कैसे पहचानेंगे? तो जो ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत है उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानेंगे, इसको बोलेंगे सबेट्रम का मूल चट्टान सामग्री को नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, हाँ, ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपको छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो मिलेगी स्टैटिक जीके की। ऐसे ही आपको हिंदी की एक मैराथन वीडियो मिलने वाली है जिसमें हम आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में वाक्यांश के लिए एक से दो क्वेश्चन बीसी ही मार्क्स में आ जाते हैं, बीसी क्वेश्चन में 1 से 2 मार्क्स वहाँ आ जाते हैं। एक लंबी वीडियो आपको मिलेगी विलोम की, लगभग 1000 विलोम रहेगा, 500 से 1000 विलोम रहेगा एक वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 से 30 मिनट की वीडियो मिलेगी, उसमें आपको सारे विलोम क्लियर हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम में लगातार आती हैं। एसएससी जीडी में पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन्हीं सबसे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन आपके उससे वाक्य शुद्धि से, जो सेंटेंस में शुद्धि है या फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरने के लिए, इनसे हो जाते हैं। आपको अलंकार, छंद, इन सबसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। वर्णमाला, इनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। फालतू समय बर्बाद करने से, पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। वहाँ आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ साथ और भी पीडीएफ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिस पे क्लास नहीं होती है, उसकी भी पीडीएफ वहाँ आपको मिलती रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।